अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पेरेंट्स और मेरे तमाम व्यूअर्स, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मौजूदा दौर में अभी हम सुन रहे हैं, एक सुलगता हुआ मौजू है ये वक्त दिल के ताल्लुक से। हमें बहुत सारे लोगों को कुछ पता है, कुछ आधा अधूरा पता है, कुछ बहुत मालूमात नहीं है। तो आज हमारे बीच आलिम दीन मौलाना आरिफ कासमी साहब मौजूद है, जो इस मौजू पर काफी पकड़ रखते हैं। हम वक्त को बर्बाद ना करते हुए, ज़ाय ना करते हुए, हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। और मौलाना आरिफ कासिम साहब का भी इंट्रोडक्शन हम बहुत ही इख्तिसार के तौर पर रखेंगे। मौलवी दीनियात है और दीन और दुनिया की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने सवालात की शुरुआत करें। मौलाना साहब, हम चाहते हैं कि आप पहले हमें बताइए कि ये वक्त क्या है। इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को आगाही नहीं है। तो मुख्तसरन अगर इसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ये दीन इस्लाम की बड़ी खूबसूरती है कि इसने दीन को सिर्फ चंद इबादत तक महदूद नहीं रखा है। ये दीन मुकम्मल इबादत, सियासत, मुआशरत और इक्तिसादियात हर पहलू को समेटे हुए है। जहाँ पर इनफिरादी तौर पे इबादत के लिए इस्लाम इंसान को उभारता है, वहीं पर सारी मखलूक के लिए मुफीद बनने की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये वक्फ जो है वो दरअसल हम हमारी मेहनत से कमाई हुई चीज़ दूसरों के लिए किस तरह से काम आए, इस तरफ इस्लाम ने जो साहिब सरवत हैं उनको मुतवज्जे किया। कुरान में जगह जगह सदका और खैरात की फजीलत बताई गई। सदका और खैरात, जिसे आमतौर से लोग समझते हैं कि मालदार अपने माल में से कुछ हिस्सा किसी गरीब की मदद के लिए दे देता है, और वक्फ जो है वो उसका भी यही मकसद होता है कि मालदार अपने माल में से कुछ हिस्सा निकालता है अवाम के फलाह व बहबूद के लिए। लेकिन सदक़े में और वक्फ में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि सदका जब आदमी अपने माल में से निकालता है तो सामने वाले को मालिक बना देता है और वो अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन वक्फ के अंदर ये है कि आदमी, मालदार शख्स, साहिब सरवत शख्स अपने माल में से कुछ जायदाद निकाल कर अवाम के फलाह बहबूद के लिए देता है, लेकिन उसे किसी शख्स को मालिक नहीं बनाता, बल्कि वो मिल्कियत उसकी मिल्कियत से निकलकर अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। और जिन लोगों और जिस काज के लिए उसने वक्फ किया है, उस माल और उस जायदाद से इंतिफा हासिल करना, नफा हासिल करने का जवाज हो जाता है। तो इस्लाम में इब्तिदा से खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बागात अवाम के फ़ायदे के लिए वक्फ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्फ किया। और मशहूर वाक़या हज़रत उस्मान गनी का कि जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए और मुसलमानों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ एक यहूदी का कुआं था। उस यहूदी के कुएं को बीर रोमा नाम है उसका। बीर के माने होते हैं कुआं और रोमा उस कुएं का नाम था, इसलिए मुकम्मल बीर रोमा कहा जाता है। तो उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने 20,000 दिरहम में खरीद कर इस तरह वक्फ किया कि मैं भी इससे पानी पीऊंगा और मदीना के तमाम मुसलमानों को इस बात की इजाज़त होगी कि उससे ये पानी हासिल करें, पानी पिएं। तो ये वक्फ अपनी जायदाद से निकाल कर अवामुन्नास के इंतिफा के लिए जायदाद देना, ये इस्लाम में पहले दिन से राइज है। और इस तरीके से हर ज़माने में मुसलमान अपनी जायदाद से अवाम की फलाह बहबूद के लिए पैसे, रुपये, ज़मीनें, जायदाद निकालते रहे और उससे लोग नफ़ा उठाते रहे। सर, सवाल कुछ लोगों का इसमें गुमान है कि लोगों का कहना ये है कि ये जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टीज है, ये हुकूमत की क्या दी हुई प्रॉपर्टी है कि ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए दी हुई प्रॉपर्टी है? जी नहीं, ये जितनी वक्फ की जायदाद है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की
اپنی طرف سے عوام کے فلاح بہبود کے لیے دی ہوئی جائیداد ہے. جب تک یہاں پر مسلم حکمرانی تھی تب تک ان اوقاف کے انتظام لوگ دیکھتے تھے، لیکن جب یہاں پہ انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے ان وقف جائیداد کو بھی اپنی من مرضی سے استعمال کرنا شروع کیا. جب جو متفکر مسلمان تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے جس پراپرٹی کو عام غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے فلاح بہبود کے لیے دیا تھا، اس پر تو حکومت قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، تو لوگوں نے احتجاج کیا. تو اس احتجاج سے دباؤ میں آ کر اس وقت کی حکومت نے 1863 میں ایک وقف ایکٹ بنایا، اور اس وقف ایکٹ کے ذریعے سے جو بچی ہوئی وقف کی جائیدادیں تھیں اس کے حفاظت کے انتظام کا کام کیا گیا. تو یہ وقف ایکٹ جو بنا وہ مسلمانوں کی دی ہوئی جائیداد کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، لوگوں کے کو نفع پہنچایا جائے، اس کا انتظام کیسے دیکھا جائے، اس کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد میں آزادی کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی تو غالباً 1953 میں اس وقت میں کچھ ترمیم کیا گیا. اس کے بعد کئی مرحلے میں ترمیمات ہوئی، لیکن چونکہ ایک شخص جو ذاتی طور پہ کسی جائیداد کا مالک ہوتا ہے اس کا جس ڈھنگ سے انتظام کرتا ہے اس ڈھنگ سے انتظام نہیں ہوا. جو عہدیدار ہوتے تھے اس کے، وہ لوگ اعزازی طور پہ عہدیدار ہوتے تھے، اس لیے ان کی توجہ ادھر زیادہ نہیں رہی. اس لیے وقف کی دور دراز کی جائیدادوں پر لوگ دھیرے دھیرے قابض ہوتے گئے. تو لوگ قبضہ نہ کریں، یا جن لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اسے چھڑایا جائے، اس سلسلے میں علماء اور مفکرین نے بڑی محنت کی. اور کئی ترمیمات کے بعد میں جو 2013 میں ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے مولانا ولی رحمانی صاحب نے اس کے پیچھے بڑی جدوجہد کی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جدوجہد کی، اور اس ترمیم کے بعد میں یہ ایک یقین ہوا کہ اب مزید وقف کی جائیدادوں پہ لوگ قبضہ نہیں کر سکیں گے، اور جن جائیدادوں پہ قبضہ ہے شاید اس کو چھڑایا جا سکے، نہ چھڑایا جا سکے تو کم سے کم جو قابض ہیں ان سے کرایہ وصول کیا جا سکے، اور اس آمدنی سے غریبوں، مظلوموں، طالب علموں، یتیموں کی کفالت کی جا سکے. مولانا سوال یہ بھی ہے کہ کچھ اگر آپ مثالیں دے سکیں کہ وقت کی چھوڑی ہوئی جو املاک سے امت مسلمہ کا خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ چند مثال اگر آپ دے سکیں اس کے بارے میں. وقف کی املاک جو ہیں اس سے کئی مساجد تعمیر کی گئی، ان مسجدوں میں آج بھی نماز ہوتی ہے، اور اس زمانے میں شروع میں کچھ ادارے بھی قائم کیے گئے، ان اداروں کی امداد بھی ہوتی تھی. آج کی تاریخ میں چونکہ وقف کے عہدوں پر ایسے لوگ بیٹھائے جاتے تھے جو حکومت کے اپنے نمائندے ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے وقف کی ان جائیدادوں پہ زیادہ توجہ نہیں دی. اس لیے ان کے ملازمین اور عملہ ہی کے خرچ اور ان کی تنخواہوں پہ اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا کم ہوا. اس لیے عام مسلمانوں کی وقف کے سلسلے میں توجہ بھی کم ہوئی. اس لیے عام مسلمانوں کو وقف کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ بہت ہی لوگوں میں بیداری کی شدید ضرورت ہے کہ ان کو وقف جائیداد کی اہمیت کو بتایا جائے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے کہ جو مالدار شخص ہے وہ اپنی جائیداد میں سے غریبوں اور کمزوروں کے لیے وقف کرے، رفاہی کاموں کے لیے وقف کرے، اور لوگوں، غریبوں اور مظلوموں کا فائدہ ہو. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ان جائیدادوں سے ان کی جو ہے خبر گیری کی جا سکے. مولانا وقت کے پرانے قانون میں اور جو ابھی اس قانون میں جو امینڈمنٹ ترمیم کی جا رہی ہے، کیا فرق ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگوں اس کی مسلمان خصوصی طور پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کچھ وجہ پتہ چلی کہ پرانے بل میں کیا تھا جس کو آج بدل کر کے نئے بل میں ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو وقف بورڈ ہے یہ مسلمان بذات خود بورڈ نہیں چلاتے ہیں. وقف بورڈ کے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں، اور ایک ایگزیکٹو آفیسر جو جائیداد کو دیکھنے اور اس کو ڈیولپ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے.
लोगों में ये गलत फहमी पैदा की गई है कि ये गोया हुकूमत की दी हुई जायदाद है जो मुसलमानों के कब्जे में है, या कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया के जरिए से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है कि मुसलमान जिस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं वहां जाके रातों रात मजार बना देते हैं और किसी की भी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। ये तो ऐसे हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी मुसलमानों की वक्फ की जायदादों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उस कब्जा को छोड़ नहीं रहे हैं, और उनकी एक पुश्त, दो पुश्त, तीन पुश्त गुजर गई। अब जो मौजूदा पुश्त उस पर काबिज है वो तो कहता है ये तो मेरे बाप के पास थी, मेरे दादा के पास थी, और वही उसके पास ये दलील होती कि ये मेरी है और मेरी जायदाद पे वक्फ दावेदार बना हुआ है। हालांकि हकीकत यह है कि वो वक्फ की जमीन है और वो पुश्तहा पुश्ते गलत तरीके से उनके कब्जे में है। नस्लों से वो लोग उस पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, ना उसका किराया दे रहे हैं ना कब्जा छोड़ रहे हैं। और बात जगहों पे जो किराया चल रहा है वो 10 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया के तौर पे वक्फ अमलाक का किराया आ रहा है। तो अब ये वो अपनी मजलूमी का इजहार करके ये बताना चाहते हैं लोगों को कि गोया कि ये हमारे बाप दादा की जायदाद है और वक्फ वाले जबरदस्ती लेना चाहते हैं। तो ये उल्टा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ की पूरी जायदाद ये मुसलमानों की अपनी इख्तियार से वक्फ की हुई दी हुई जायदाद है, उस पे लोगों ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। हम हमारी जायदाद को डेवलप करना चाहते हैं, अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें दूसरे को किसी तरह का एतराज और आपत्ति करने का हक नहीं है। अब वो जो पहले जो कवानीन थे उसमें भी हुकूमत ही की सरपरस्ती में चलता था, लेकिन अब ये जो तरमीमी एक्ट लाना चाहते हैं, कुछ जो इख्तियार जिसके जरिए से वक्फ की हिफाजत की जा सके उसको इतना कमजोर करने की साजिश चल रही है कि जो रही सही जायदाद है वो भी निकल जाए। मिसाल के तौर पे पहले ये था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसको देखने के लिए, अब ये पूरा पावर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने का प्लान बनाया है इस एक्ट में, तरमीमी एक्ट में। और इनका ये कहना है गरचे वो पहले से रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ की जायदाद है, लेकिन अगर एक जमीन पर तनाजा है, एक शख्स ये दावा कर रहा है कि मेरी पुश्तहा पुश्त से मेरे हाथ में मेरे बाप दादा की जायदाद है, और वक्फ का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये पुश्तहा पुश्ते काबिज तो है लेकिन ये वक्फ की जायदाद है। अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये फैसला करने का हक होगा कि वो डिक्लेयर करे कि ये वक्फ की जायदाद है या इसकी जाती मिल्कियत है। अब हमें इस बात का अंदेशा है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो उसका फैसला लेने का उसे हक होगा, जबकि वो हकीकत में वो वक्फ की जायदाद है, लेकिन अब जब असर नो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फैसला लेने का हक मिलेगा कि ये वक्फ की जायदाद है या नहीं है, तो हमें इस बात का अंदेशा है कि वो काबिज शख्स के हक में फैसला दे देगा और वक्फ की जायदाद दूसरे के हाथ में चली जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि हम मुसलमानों की जायदाद हमारी है और हम अपनी प्रॉपर्टीज की हिफाजत कर खुद नहीं कर पा रहे और हम अपनी प्रॉपर्टीज के लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। वो एक जो अंदेशा लोगों के दरमियान पैदा किया गया, गलत बात जो फैलाई गई कि गोया ये गवर्नमेंट हुकूमत की दी हुई जायदाद है, ये गलत तरीके से एक नैरेटिव बना है। दूसरे ये कि जहां चाहते हैं ये लोग कुछ भी मजार वगैरह बना के कब्जा कर लेते हैं, ये एक गलत बात फैलाई गई है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो तरमीमी बिल में ये कहा गया कि इसमें पहले 12-13 मेंबरान होते थे, इसके 24 मेंबरान होंगे, और इसमें गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल किया जाए और लाजमी तौर पे 2 मेंबर गैर मुस्लिम होने चाहिए। भाई प्रॉपर्टी मुसलमान की, देने वाले मुसलमान, और मुसलमान के फलाह बहबूद के लिए दिया गया है, तो इसमें किसी गैर मजहब के शख्स के मेंबर बनने का या उसकी फिक्रमंदी करने का क्या मतलब बनता है? तो उस हिसाब से तो अगर बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट है तो उसमें भी तो मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर आप भाईचारा और रवादारी की वजह से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई सब मिलकर वक्फ की हिफाजत करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो हम कहेंगे भाई मठों में भी मुसलमान मेंबरों को रखा जाए ताकि
ये भाईचारा की मिसाल जैसे इधर कायम करना चाहते हैं उधर भी कायम हो। क्योंकि मंदिरों की भी जगह बहुत सारी है, हिंदुस्तान में बहुत सारी मंदिरों की जगह है। मगर दूसरा सवाल ये था कि ना, कि ये जो बिल के जो आपके नुक्ते नजर से बिल के जो नुकसानात जैसे कि आपने बताए, लेकिन एक सवाल देखिए, वक्फ बोर्ड की मजबूती के लिए हम सब या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए? इस वक्त तो हमारी पूरी कोशिश और तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये तरमीमी बिल पास ना हो। उसके बाद जब अब इतनी बेदारी मुसलमानों में आई है कि वक्फ की जायदाद है और इतने बड़े पैमाने पे जायदाद है, तो जो वहां पे ये बाकायदा मेंबरान चुन करके जाते हैं। और इस तरमीमी बिल में एक्ट में एक ये भी बात है कि पीछे के रास्ते से उनको दाखिल किया जाए बगैर इंतखाब के। तो हुकूमत अपने नुमाइंदों को और ऐसे लोगों को जो वक्फ जायदाद को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों को भेजा जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो इंतखाब का तरीका था वो बाकी रखा जाए और मुसलमान बेदारी का सबूत दें और ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें कि वो वहां के मेंबर बनकर इन जायदादों के प्रोग्रेस के लिए, इन जायदादों के डेवलप के लिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और हमारे इदारे जो जिस तरह के इदारों की आज असरी इदारों की, इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस की जा रही है, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, इन पैसों से इस तरह के इदारे शुरू किए जाएं ताकि मुसलमान जो तालीम के राह में बहुत पीछे चले गए हैं, मुसलमान बच्चा भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। दूसरी बात ये है कि ना, लोगों का ये मानना है कि जो वक्फ की भी जमीन जो पुरानी है, आज कोई वक्फ नहीं करता है। क्या इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे? क्या ऐसा है कि अब कोई वक्फ नहीं करता है? अभी भी लोग वक्फ करते हैं जी। और जरूरत इस बात की है कि लोगों पर को इस पर आमादा किया जाए। अब असल में वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से लोगों के दिलों में एक अंदेशा है कि वहां पे सही डेवलप नहीं होता, इसलिए अब बहुत सारे जो जाती इदारे होते हैं, मदारिस चल रहे हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, तो लोग ले जाकर के डायरेक्ट उनको अपनी जायदाद दे देते हैं और उन इदारों के जरिए से डेवलप हो रहा है। कुछ इदारे चल रहे हैं, उसका काफी फायदा भी लोगों को हो रहा है। जी। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से ढंग से काम करे, पीछे हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से मुसलमानों का एतमाद उससे हटा था, तो अब सही लोगों का इंतखाब हो, वो सही तरीके से वक्फ की जायदाद को डेवलप करें, तो मुसलमान अभी भी वक्फ करता है जायदाद, अभी भी वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा, वक्फ करेगा। तो दूसरी, ये जो अब मामला जो एक चल रहा है क्यूआर कोड का और अपनी राय देने का मामला चल रहा है, जरा आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। इस वक्त वो जो वक्त तरमीमी एक्ट जो जीपीसी में चला गया है, उन्होंने लोगों से राय मांगी है। अगरचे उनकी दिल की बेईमानी इससे भी जाहिर हो रही है कि जायदाद वक्फ की है, वो मुसलमानों की है, उसको डेवलप करने के लिए तरमीम लाने की बात अब कर रहे हैं, तो सारा का सारा मामला मुसलमानों का है, तो राय आम लोगों से लेने का क्या मतलब है? सिर्फ मुसलमानों से राय लेनी चाहिए कि भाई इसमें तरमीम की जरूरत है या नहीं जरूरत है। Exactly. अगर मुसलमान अपने पुराने एक्ट के मुताबिक उस जायदाद की हिफाजत को महसूस कर रहा है और वो कह रहा है कि तरमीम की जरूरत नहीं है, तो हुकूमत को जबरदस्ती उसमें तरमीम नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों से इसमें राय लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और अब इस वक्त तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी राय भेजें ताकि जो राय की एक तादाद है कि इतनी राय पहुंचने के बाद में वो बिल पास नहीं होगा, कम से कम सबसे पहला मरहला यही है कि हम उस बिल को पास होने से रोक सकें। उसके बाद में तमाम मुसलमान मुफक्किरीन उलमा बैठ करके इस बारे में गौर खोज करें कि एक मर्तबा बचा लेने के बाद में आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, उस पर गौर करें। जी, तो जैसे कि तमाम देखने और सुनने वाले लोग, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के बीच में या आखिर में और हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, एक क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली अपना वोट डाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जीमेल का, अगर या आपका याहू मेल का, अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक वक्त
आपका एक मेल आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है ये कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तैयार शुदा मजमून में है। है। अगर आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सेंड का बटन दबा दीजिए। अदरवाइज लिंक भी है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब आप यहाँ अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। मेरी यह जाती राय कि मैंने तो अपना वोट दिया हो, तो लेकिन क्या मुसलमानों में क्या ये बेदारी आपको नजर आ रही है कि सारे के सारे लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आपकी जी। क्या देखने में कैसा अंदाजा अभी होता है? ये देखने में आ रहा है कि मस्जिदों के बाहर भी क्यूआर कोड को चिपका दिया गया है। दो तीन नौजवान, आज ही बड़ी मस्जिद में मैंने देखा, दो तीन नौजवान लड़के खड़े हुए थे जो लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। जगह जगह पर इस तरफ नौजवान बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, इस तरफ लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। और इसको तो हमें अपना मसला बना लेना चाहिए। चलते फिरते सलाम दुआ के बाद में पूछे भाई आपने कर दिया? नहीं किया? कर देंगे, नहीं लाओ मैं आपका मोबाइल में कर देता हूँ। ऐसे मैंने कल एक शख्स को कहा मैं जा रहा हूँ जरा आकर के बाद में, नहीं लाओ मोबाइल दो मैं कर देता हूँ, मैंने उसका कर दिया। तो इस तरीके से इसको अव्वलीन तरजीह दे करके इस वक्त सबसे पहला काम समझ करके ये करें, ताकि हमारी जो असल जो मुकर्ररा तादाद है वो जल्दी से जल्दी टारगेट। ये आखिरी डेट मेरे ख्याल से शायद 13 सितंबर। 13 सितंबर तक। कब तक? शाम का वक्त है कि मतलब कि रात के 12 रात के 12 बजे रात के 12 बजे तक का वक्त है। तो तमाम लोगों से गुजारिश और दरख्वास्त ये होगी, खुद भी वोट कीजिए और अपने घर के जितने मेंबर्स हैं सबको वोट दे। खुसूसी तौर पर हमारे घर की जो खवातीन है, लेडीज है, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये वीडियो उनको दिखाइए भी, उनको समझाइए भी, और उनके मोबाइल लेकर आप वोट कास्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आखिर में चलते चलते मुख्तसरन आपकी राय में जानना चाहूंगा, कुछ दो तीन लफ्जों में अगर आपकी राय इस पर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुख्तसरन आवाम को आप अपना एक पैगाम, एक मैसेज इस ताल्लुक से देना चाहेंगे? तो इस सिलसिले में उलमा की काफ़ी मीटिंगें हुई। इस्लाम जमखाना में मीटिंग हुई, मैं उसमें शरीक हुआ। एक ऑनलाइन मीटिंग हुई उलमा की पूरे महाराष्ट्र की, उसमें भी शरीक हुआ। और पिछले 2-3 जुमा से मुस्तकिल हम खिताब भी कर रहे हैं इस मौजू पे, और इसको हमने पहली तरजीह दी है और कोशिश ये चल रही है। और हर मुसलमान से मेरी ये अपील है कि अपना सेंड करने के बाद में ये सोचे कि कम से कम 2-5 लोगों का मैं जो है तरमीमी वक्फ बोर्ड जो है बिल के सिलसिले में तनसीख के लिए हम अपना भिजवा दें। तो हर एक शख्स ये अपनी जिम्मेदारी समझ कम से कम 5 लोगों का ईमेल भिजवाए, तो इंशाअल्लाह ये 1 करोड़ तादाद पहुंचना एक हफ्ते के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो बिल है इस पर तमाम मसलक की उलमाओं का यकसा इत्तेफाक है। तमाम लोग एक साथ हाथ में हाथ डाल के यकजहती का सबूत दे रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये तहरीक चल रही है, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हिंदुस्तान के तमाम मसालिक के मुसलमानों की नुमाइंदगी है और सबके इत्तेफाक से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक हमेशा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। जज़ाकल्लाह।